हेलो व्यूअर्स, आज हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं संस्कृत शेमुषी के पाठ 2 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पद में यहाँ उत्तर लिखना है। इसमें क वाला है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो इसका उत्तर आएगा गहन कानने। गहन कानने मतलब गहन वन में। ठीक है, गहन कानने मतलब गहरे वन में उसने देखा था। इसके उत्तर हम कॉपी में भी लिखकर देखेंगे। इसके बाद ख वाला है, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी किससे युक्त थी? तो इसका उत्तर आएगा निज बुद्धया। निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से। ठीक है, इसके बाद अगला है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो इसका उत्तर आएगा बुद्धि। हमेशा हर कार्य में क्या बलवती है? तो इसका उत्तर है बुद्धि बलवती है। इसके बाद जो घ वाला है, व्याघ्र कस्मात विभेति। व्याघ्र किससे डर गया था? विभेति मतलब डरा था। किससे डरा था? तो इसका उत्तर आएगा मानुषात। ठीक है, मानुषात मतलब मनुष्य से। इसके बाद अगला है, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। तो इसका उत्तर आएगा जम्बूकम। जम्बूकम। ठीक है, तो इस प्रकार ही इनके उत्तर आएंगे जम्बूकम। एक पदेन उत्तरम थे यह। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। इसमें क वाला है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किसको साथ लेकर पिता के घर चली थी? तो इसके उत्तर हम कॉपी में करेंगे जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर पहले के जो उत्तर है वो हम एक बार फिर से देख लेंगे। इसमें क का उत्तर था गहन कानने, ख वाले का उत्तर है निज बुद्धया, ग का उत्तर है बुद्धि, घ का है मानुषात और अंग का उत्तर था जम्बूकम। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में क वाला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम चलिता। बुद्धिमती किसको साथ लेकर पिता के घर चली थी? तो इसका उत्तर है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती दो पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर चली थी। तो ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद ख वाला है, व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। व्याघ्र क्या सोचकर चला गया था? तो इसका उत्तर है, इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचार्य पलायितः। व्याघ्र ने क्या सोचा था? इयम काचित व्याघ्र मारी, यह कोई व्याघ्र को मारने वाली है, यह सोचकर उसने पलायन कर लिया था और डर कर चला गया था। इसके बाद अगला ग वाला प्रश्न है, लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो इसका उत्तर होगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। बुद्धिमान व्यक्ति भय से भी मुक्त हो जाता। तो इसका उत्तर आएगा कह के स्थान पर केवल बुद्धिमान लिखना, बाकी उत्तर ऐसा ही होगा। इसके बाद अगला घ वाला प्रश्न है, जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। जम्बुक मतलब सियार ने क्या कहकर व्याघ्र का उपहास मतलब मजाक किया था? तो इसका उत्तर है व्याघ्र जो कहा था वो लिखा है यहाँ पे उत्तर में, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषि इति वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। तो जम्बुक मतलब सियार ने कहा था कि व्याघ्र तुम महत्व को तुम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषि, क्या तुम, मुझे आश्चर्य है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। इति वदन यह कहकर व्याघ्र से उपहासम करोति, यह कहकर व्याघ्र का उपहास किया था जम्बुक ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृंगाल को क्या कहा? का उत्तर है बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृंगाल से कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासाधिक मानीय कथम यासी वदाधुना। अरे धूर्त, तुमने मुझे 3 व्याघ्र लाने को का वादा किया था और तुमने यह विश्वासघात किया है और विश्वास में लेकर मुझे धोखा दिया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है
इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, स्थूल पदमा धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद दे रखे यहाँ पर, जैसे यहाँ राजसिंह है, चपेटया, व्याघ्रम, मानुषात, मह्यम, इन शब्दों से हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो इन शब्दों को हटाकर यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ेगा हमें। तो जैसे यहाँ पे लिखा, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। तो यहाँ पे राजसिंहों के स्थान पर आ जाएगा कह, ठीक है, कह। तो हम राजसिंहों के स्थान पर यहाँ लिखेंगे कह, और फिर बाकी वाक्य ऐसा कैसा लिख के आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसके बाद खवाला है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती। तो यहाँ चपेटया के स्थान पर आएगा कया, कया। तो यहाँ हम लिख देंगे कया, और बाकी वाक्य ऐसे ही, और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद गवाला है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्। तो व्याघ्रम के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा कम, कम। तो यहाँ हम लिखेंगे कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्, और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद घ में त्वमानुषात् विभेषी। तो यहाँ पे आएगा कस्मात, ठीक है, मानुषात के स्थान पर हम लिखेंगे कस्मात, कस्मात विभेषी, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अंगे वाला है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। तो यहाँ पे आ जाएगा मह्यम के स्थान पर कस्मे, कस्मे, पुरा त्वया कस्मे व्याघ्रत्रयम दत्तम, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण कर देंगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजत। तो घटनाक्रम से इसको जमाना है हमें। तो यदि आपने इस पाठ का हिंदी भावार्थ देखा होगा, जो कि इसके पिछले वीडियो में हमने करा था, यदि आपने वो देखा तो आप आसानी से इसको घटनानुक्रम से जमा दोगे। तो इसको घटनानुक्रम से जमाएंगे हम, और हम इसका सीधा ही उत्तर देखेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा वाक्य। तो सबसे पहला वाक्य होगा च वाला, तो हम इसको नंबर 1 डाल देंगे। पहला वाक्य ये होगा, घटनाक्रम में बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर को चलती है। इसके बाद दूसरा वाक्य होगा घ वाला, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में वह एक बाघ देखती है। इसके बाद अगला जो तीसरा वाक्य होगा ये, ठीक है, तीसरा वाक्य यह वाला होगा, ज्ञ वाला, ठीक है, तीसरा वाक्य है यह। तीसरा, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम्। व्याघ्र को देखकर वह पुत्र को डांटते हुए कहती है कि आज एक ही बाघ को आपस में बांट लो। तो ये तीसरा वाक्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा वाक्य होगा क वाला, ये व्याघ्र मारी यमिति मत्वा पलायत। व्याघ्र जो है वह व्याघ्र मारी मतलब व्याघ्र मारने वाली यह समझकर भाग जाता है। इसके बाद जो अगला वाक्य होगा वो ये ग वाला होगा, जम्बुक क्रतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक मतलब सियार के द्वारा उत्साहित व्याघ्र फिर से वन में आता है। इसके बाद जो अगला वाक्य होगा वह है ख वाला, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति मतलब तीव्र बुद्धि वाली वह बुद्धिमती जो है वह सियार को झिड़कते हुए कहती है। तो यहाँ पे ये छठा वाक्य होगा। इसके बाद अगला वाक्य होगा ये छ वाला, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। त्वं मतलब तुमने 3 बाघ लाने की बात कही थी और अब एक ही लाए हो। इसके बाद गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्र पुनः पलायतः, ये आखिरी वाक्य यह होगा। तो इस प्रकार से इसको हम मिलाएंगे, इसके इस प्रकार से क्रम से जमाएंगे हम। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5वां है, संधि संधि विच्छेद सा कुरुत। तो यहाँ पे हमें संधि या संधि विच्छेद करना है। तो पहले जो 2 हैं इनका संधि विच्छेद करना, और यहाँ संधि विच्छेद दे रखा तो इसकी संधि लिखनी है। तो पहला जो है यहाँ पे है पितुर्ग्रहम, ठीक है, पितुर्ग्रहम की संधि विच्छेद होगा
पितुः, पितुः धन ग्रहम। ठीक है, पितुः धन ग्रहम, पितुर ग्रहम। इसके बाद है एकैकः, तो इसका संधि विच्छेद होगा एक धन एकः। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा अन्यः धन अपि, और इसकी हमें संधि लिखनी है। तो अन्य धन अपि की संधि हो जाएगी अन्यो अपि, अन्यो अपि, अन्यो अपि। इसके बाद अगला जो संधि विच्छेद दे रखा इति धन उक्तवा, तो इसकी संधि होगी इत्युक्तवा, इत्युक्तवा, इत्युक्तवा। इसके बाद है यत्र धन आस्ते, इसका संधि होगा यत्रास्ते। ठीक है, यत्रास्ते। ठीक है, यत्रास्ते, इस प्रकार से हम लिखेंगे इसका संधि। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। तो जो लिखे हुए शब्द है इनके अर्थ कोष्टक में से हमें बताने हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो पहला है ददर्श, इसका अर्थ होगा दृष्टवान। ठीक है, ददर्श का अर्थ है दृष्टवान, यह अर्थ होगा, तो इस पर राइट लगा देंगे। इसके बाद है जगात, तो इसका अर्थ है अकथयत। इसके बाद है ययो, इसका अर्थ है गतवान। ठीक है, जो सही उस पर राइट का निशान हमने लगा दिया है। इसके बाद है अत्तुम, अत्तुम का होगा खादितुम। मुच्यते, इसका है मुक्तो भवति। इक्ष्यते, तो इसका अर्थ है पश्यति। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, इसका अवाला है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। तो यहाँ हमें पर्याय पद लिखना है। तो इसमें है वनम, श्रृंगालः, शीघ्रम, पत्नी, गच्छसि। तो इनके पर्याय पद हम इनके सामने ही लिख देंगे। तो वनम, वनम का हो जाएगा काननम, काननम। इसके बाद है श्रृंगालः, इसका पर्याय हो जाएगा जम्बूकः, जम्बूकः। इसके बाद है शीघ्रम, तो शीघ्रम का हो जाएगा सत्वरम, सत्वरम। इसके बाद है पत्नी, इसका पर्याय हो जाएगा भार्या। अगला है गच्छसि, इसका पर्याय हो जाएगा यासी। इसके बाद आवाला है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। तो विपरीत अर्थ वाले यहाँ पे पद मतलब शब्द हमें लिखना है। तो प्रथमः का विपरीत हम लिख देंगे द्वितीयः, द्वितीयः। उक्तवा, तो इसका हम लिख देंगे श्रुत्वा। इसके बाद गवाला है अधुना, तो इसका विपरीत हो जाएगा पश्चात। अगला है अवेला, इसका विपरीत हो जाएगा वेला। और बुद्धिहीना, इसका विपरीत हम लिख देंगे बुद्धिमती, बुद्धिमती। तो इस प्रकार से पाठ 2 के सारे प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और इसके हमने हिंदी भावार्थ भी देख लिए थे दोनों ही पाठों के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।